इसमें क्या, ये क्या है तो देखते हैं कि ये है, इट इज द कैलकुलेशन of amount of reactant and products in a balanced chemical equation कहने का मतलब है कि किसी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यदि बैलेंस फॉर्म में हो तब, अनबैलेंस की तो बात ही नहीं कर सकते, बैलेंस फॉर्म में जब कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। ओके बच्चों, अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, कुछ चीजें हम यहां देखते हैं। यदि दिया हो हमें एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल H2 plus O2 gives 2H2O, क्योंकि ये हो जाएगा 2। ओके, अब ये बैलेंस्ड है। अब इसको हमें अलग अलग तरीके से लिखना है। हम इसको क्या सब लिख सकते हैं, यहां हाइड्रोजन का कितना मोल, 2 मोल, और ऑक्सीजन का 1 मोल, कितना वाटर बना रहा है, 2 मोल। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड फॉर्म है, इसको लिखना हो तो 2 मोल मतलब 2 इंटू Na एटम्स, किसका, H2 का, ये है Na एटम्स, किसका, O2 का, और ये है 2 इंटू Na एटम्स, किसका, वाटर का। ये 2 तरीका हो गया। और थर्ड इसको इंटरप्रेट करने का तरीका है, अब हमें लेना है, ये क्या है, H2। यदि हम H2 देखें तो कितने हैं यहां पर H2 के, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल्स, ये 1 मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल वाटर बनाया, 2 मॉलिक्यूल्स। एक ये तरीका है, इंटरप्रेट करना है इसको इस तरीके से। अब यदि वॉल्यूम के टर्म में लिया जाए तो फिर कैसे देखेंगे, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम, एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज 2 वॉल्यूम। क्लियर? इस तरह से। अब यदि हमें इसका मास के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 मतलब 4 ग्राम, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 ग्राम, और वाटर 2 इंटू 18 मतलब 36 ग्राम। ये इसके मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर ये सारे इंटरप्रिटेशन हो गए कि अब हम इसको कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और ये उसके फॉर्म है, कैसे कैसे हम उसको लिख सकते हैं। यदि कोई भी एक सिंपल इक्वेशन है उसको, उससे इतनी तरह के हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हम बात करें H2 और O2, 2H2O बनाया, तो इसको यदि मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना हो तो 2 मॉलिक्यूल H2 1 मॉलिक्यूल O2 मिलके 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में। मोल के फॉर्म में देखें, what mass of CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइन भी कहते हैं, इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग 50 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन एयर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
अब इसको सॉल्व करना है मुझे इसी तरीके से। कह रहा है हम CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, CaO प्लस CO2। ओके, ये अब हम चेक करना है कि ये पूरी तरह से बैलेंस है, बैलेंस है ये। अब यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब ये 1 मोल है। 1 मोल CaO फॉर्म्ड बाय 1 मोल CaCO3 दिख रहा है, तो हमें इसका मास कह रहा है। अब ये वाला देखो कैसे हमने निकाला है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को लिया जाए तो कैल्शियम का 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 48, ये हो जाता है 100 और ये हो जाता है 40 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16, ये हो जाता है 56। ओके, तो अब क्या देख रहे हैं हम, अब इसको अब इस तरह से बना देते हैं कि 100 ग्राम CaCO3 फॉर्म 56 ग्राम CaO, तो 50 ग्राम 56 अपॉन 100 इंटू 50, ये हो गया 28 ग्राम। इसको हम मोल पर भी बना सकते थे, 1 मोल इक्वल टू 100 ग्राम, यहाँ 1 मोल इक्वल टू 56 ग्राम, तो 50 मोल इक्वल टू हाफ, है ना, 50 ग्राम इक्वल टू हाफ मोल। तो इसका कितना हो जाता, इसको सेकंड मेथड से भी थोड़ा देख लेते हैं। अब इसका है CaCO3 का 1 मोल CaCO3 कितना है 100 ग्राम, तो 50 ग्राम कितना हो जाएगा, हाफ मोल। और 1 मोल CaCO3 1 मोल CO बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो हाफ मोल कितना, हाफ मोल CaO। ओके, तो हाफ मोल कितना हो जाएगा, ये 1 मोल है 56 ग्राम, तो हाफ मोल कितना हो जाएगा, ग्राम में निकालना हो तो 28 ग्राम। यहाँ पे यही तो कह रहा है, 58 ग्राम दिया है तो हमें मास ग्राम में निकालना है। ओके बच्चों, अब एक चीज और इस क्वेश्चन से देखते हैं। अब यदि एनालिसिस करने की बात आए तो इस क्वेश्चन में ये भी मास में है और ये भी मास में निकालना है। ऐसा एनालिसिस कहलाता है मास मास एनालिसिस। मास मास मतलब मास में ही दिया है और मुझे मास में ही निकालना है, चाहे वो रिएक्टेंट के फॉर्म में हो या प्रोडक्ट हो। दूसरा आ जाता है मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम एनालिसिस, और थर्ड है वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। ये सब स्टोइकियोमेट्री में ही हम सीखते हैं। क्लियर? यदि मास के ही फॉर्म में दिया है 100 ग्राम और 50 ग्राम दिया है और मास ही पूछ रहा है 20 ग्राम, यदि वॉल्यूम पूछता तो मास वॉल्यूम में हो जाता है। और दोनों का यदि वॉल्यूम ही दिया हो, एक का वॉल्यूम दिया हो और दूसरे का वॉल्यूम पूछे तो उसको भी हम वॉल्यूम वॉल्यूम के टर्म में निकाल लेंगे। क्लियर? अब इस टॉपिक पे हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। ओके बच्चों, मोल कंसेप्ट के सारे टॉपिक पर हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवा के उसको क्लियर करते जाते हैं कंसेप्ट को। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।